जब एक देश बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाए, तुम्हारे वर्कर्स की नौकरी छीने और फिर उल्टा जवाबी कार्रवाई करे, तो क्या तुम खामोश रहोगे? नहीं, अमेरिका ने भी खामोश रहना बंद कर दिया है। चीन ने सोचा अमेरिका हमेशा की तरह चेतावनी देगा और फिर पीछे हट जाएगा, लेकिन इस बार अमेरिका की सत्ता में ट्रंप है और ट्रंप को कोई लाइटली नहीं ले सकता। और यही वजह है कि अब चीन ने अमेरिका पर 34% का टैरिफ लगाया, तो अमेरिका ने बदले में 104% का बम फोड़ दिया। ये ट्रेड वार अभी नया नहीं है, ये कहानी 2025 से नहीं है बल्कि 2018 से चल रही है। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो उन्होंने दुनिया को दो बातें साफ कर दी। पहली, अमेरिका अब फ्री ट्रेड के नाम पर लूटेगा नहीं। दूसरी, चीन की सस्ती मैन्युफैक्चरिंग अब अमेरिका की नौकरियां नहीं खा सकता। वो दिन गया जब अमेरिका चीन से अरबों डॉलर का माल मंगवाता था और बदले में बेरोजगारी खरीदता था। ट्रंप ने कहा हमने सालों तक चीन को मौका दिया, अब बारी हमारी है। और अब 2025 में जैसे ही चीन ने जवाबी कार्रवाई की, ट्रंप सरकार ने उसे चेतावनी नहीं सीधे सजा दे डाली। अब बात कर लेते हैं चाइना की इसमें गलती क्या है। तो आपको बता दें, चाइना ने गलत जगह पंगा ले लिया है। चीन को शायद ये समझ नहीं आया कि अमेरिका अब वही मुल्क नहीं रहा जो एक जमाने में ग्लोबल ट्रेड का मसीहा बनने निकला था। अब अमेरिका बोलता कम है और दोगुना वापसी करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने साफ साफ कहा, चीन की जवाबी कार्रवाई एक बड़ी गलती थी। अमेरिका अब हर वार का जवाब देगा दोगुने दाम से। 104% का टैरिफ मतलब क्या है? अगर आप 104% टैरिफ का मतलब जानना चाहते हैं तो आपको बता दें, अब चीन का हर प्रोडक्ट अमेरिका में महंगा बिकेगा। टीवी से लेकर मोबाइल, खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज महंगी। अब सवाल यह नहीं कि चीन को नुकसान होगा या नहीं, सवाल यह है कि ये खेल कितनी दूर जाएगा। आपको बता दें कि झटका सिर्फ चीन को नहीं लगा है, दुनिया को भी लगेगा। यार सोच के देखो, जब दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आपस में भिड़ती हैं तो पूरी दुनिया कांपती है। इससे जो साइड इफेक्ट होंगे, ग्लोबल ट्रेड धीमा होगा, स्टॉक्स गिरेंगे, सप्लाई चेन फिर से हिल जाएगी और सबसे बड़ा असर आम जनता पर होगा। क्योंकि जब चीन में सामान महंगा होगा तो भारत जैसे देश जहां चीन का एक्सपोर्ट होता है वहां की कीमतें बढ़ेंगी। मतलब आदमी चाहे अमेरिका में हो या भारत में, लेकिन ये लड़ाई एक अकेले तक जरूर पहुंचेगी। अगर आप भारत में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या फर्क पड़ता है, तो आपको बता दें, कुछ लोग कहेंगे इसमें इंडिया का क्या लेना देना। भाई, लेना देना सब कुछ है। हमारा देश एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। हमारी इंडस्ट्री, हमारी नौकरियां और हमारा मार्केट सब इंटरनेशनल ट्रेड पर निर्भर है। चीन और अमेरिका की लड़ाई हमें भी बीच में फंसा देती है। पर एक सवाल उठता है, कहीं इस लड़ाई से हमें एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिल रही है? जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है, लेकिन अगर भारत साझेदारी से खेले तो ये मौका बन सकता है। मेड इन इंडिया के लिए क्या सरकार इस मौके को पकड़ेगी या फिर हम एक बार फिर दूसरों की लड़ाई में मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे? आइए जानते हैं ट्रंप की स्ट्रेटेजी क्या है। अब कोई मुफ्त की ट्रेड तो है नहीं। ट्रंप को लोग कितना भी कंट्रोवर्शियल माने, लेकिन एक चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता, जो वो बोलता है वो करता है। चुनाव से पहले कहा था, हमारे साथ जिसने गलत किया उसे सजा मिलेगी। और अब जब चीन ने 34% का टैरिफ अमेरिका पर लगाया, ट्रंप ने पलट के 104% का टैरिफ ठोक दिया। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं है, यह एक लंबे प्लान के तहत किया गया है। अमेरिकन प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि टैरिफ सिर्फ पैसे वसूलने का तरीका नहीं है, यह अमेरिका की आर्थिक नीति का हिस्सा है। अब हर देश को यह तय करना होगा अमेरिका से टकराना है या समझौता करना है। ट्रंप ने अपनी टीम को कहा है, हर देश से अलग अलग व्यापार समझौते करो जो हमारे हित में हो, किसी और के नहीं। मतलब अमेरिका फर्स्ट नीति को अब पूरी तरह लागू किया जा रहा है। लेकिन अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद चीन तो शांत बैठने से रहा। आपको बता दें कि चीन इस फील्ड का कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक अथॉरिटेरियन सिस्टम में फैसले फटाफट लिए जाते हैं। चीन ने जवाब देने की तैयारी कर ली है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अमेरिका के टैरिफ को एक तरफा धमकाने वाला कदम बताया है और कहा है कि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका के खिलाफ केस ले जाएगा। साथ ही नई जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पर असली सवाल यह है कि क्या सच में चीन नुकसान सह सकता है? देखो यार, सच्चाई यह है कि चीन की इकोनॉमी पहले से ही दबाव में है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर में क्रैश जैसे हालात, मैन्युफैक्चरिंग घट रही है और यूएस एक्सपोर्ट घटने से सिचुएशन और बिगड़ सकती है। यानी चीन अगर जवाब देता भी है तो खुद भी जल जाएगा। ये ट्रेड वार है, या फिर आप इसे कोल्ड वार 2.0 भी कह सकते हैं। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रेड वार नहीं, यह है कोल्ड वार का नया चेहरा। जहां पहले यूएसए वर्सेस यूएसएसआर था, अब यूएसए वर्सेस चाइना है और इस लड़ाई के हथियार हैं टैरिफ, सप्लाई चेन ब्लॉक, टेक्नोलॉजी बैन और कूटनीतिक बल्ब। मतलब अब जंग बमों से नहीं, बाजारों से लड़ी जाएगी और ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतनी ही ज्यादा दुनिया की इकोनॉमी को चोट लगेगी। भारत के नजरिए से देखा जाए तो अब मौका है सिर्फ देखने का नहीं, करने का। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि ये हिस्सा तो छोड़ नहीं सकता।
भाई सीधी बात है, जब दो सुपर पावर आपस में भिड़ते हैं तो दुनिया तीसरे विकल्प की तलाश करती है। अब सोचो, अगर चीन से माल नहीं आएगा तो कंपनियां कहाँ जाएंगी? अगर हम सही फैसले लें तो दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। लेकिन क्या हम तैयार हैं? हमारे पास सस्ती मैन पावर है, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स है, मजबूत टेक सेक्टर है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम और सबसे बड़ी बात, नीतियों की स्थिरता की कमी। अगर सरकार आज बोल्ड कदम उठाए तो इंडिया एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है, यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। यूथ को समझना चाहिए, अब ये बात सिर्फ देश की नहीं है बल्कि हमारी और आपकी भी है। यूथ को ये समझना होगा कि दुनिया का ट्रेड अब सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, अब ये पावर का खेल है। अगर आप आजाद भारत का यूथ हैं तो आपका फर्ज है देश की इकोनॉमी को समझना, खुद को स्किलफुल बनाना और सरकार से सवाल पूछना कि क्या हम इस मौके को पकड़ रहे हैं, वरना हम फिर से चूक जाएंगे जैसे कई बार पहले हम चूके हैं। क्योंकि जब ड्रैगन और ईगल लड़ते हैं तो पूरी दुनिया कांपती है, लेकिन अगर शेर जाग जाए तो दोनों को पीछे छोड़ सकता है। अब फैसला भारत का है, हम सिर्फ तमाशा देखेंगे या इतिहास बनाएंगे। आपको बता दें कि ये सिर्फ अमेरिका और चीन की लड़ाई नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि टैरिफ वॉर सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच है, वो अभी भी नींद में है। ये लड़ाई अब ग्लोबल हो चुकी है। यूरोप जो पहले अमेरिका के साथ ट्रेड करता था, अब बेचैन है। अफ्रीका जहां चीन भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वहां भी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा लैटिन अमेरिका, जहां अमेरिका से एक्सपोर्ट करने वाले देश भी झटका महसूस करेंगे। और नंबर 4 पर बात करें तो भारत। हमारे ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब हम सिर्फ बाजार नहीं बल्कि एक ऑप्शन के रूप में उभर सकते हैं। अब जरा नजर डालते हैं ट्रम्प के असली गेम पर। ट्रम्प ने ये टैरिफ क्यों लागू किए? सिर्फ इकोनॉमी के लिए या सिर्फ जवाब देने के लिए? सही जवाब है चुनाव जीतने के लिए। ट्रम्प जानते हैं अमेरिकन मिडिल क्लास और वर्कर्स वही हैं जो उन्हें वोट देते हैं, और इन वर्कर्स की सबसे बड़ी शिकायत होती है हमारी नौकरियां चीन छीन रहा है। तो ट्रम्प ने वही किया जो पीपलिस्ट लीडर करता है, देशभक्ति का कार्ड खेला और सीधा हमला किया। रिजल्ट, अमेरिका में नेशनलिज्म की भावना जागी, ट्रम्प के अप्रूवल रेटिंग बढ़े और फिर से अमेरिका फर्स्ट के हीरो बन गए। अब तुम सोचो, अगर ये मास्टर स्ट्रोक अमेरिका में काम कर रहा है तो क्या भारत को भी ऐसा ही साहसी नेतृत्व नहीं चाहिए? भारत के लिए अब यह कभी नहीं वाला ऑप्शन है। अब बात करते हैं हमारे देश की, क्योंकि भाई इतना सब कुछ हो रहा है और हम पीछे नहीं रह सकते। ये इतिहास का सबसे बड़ा मौका है चीन से निकली कंपनियों को लुभाने का, ग्लोबल सप्लाई चेन में खुद को सेंट्रल हब बनाने का, और सबसे जरूरी अपने युवाओं को स्किल और रोजगार देने का। लेकिन ये सब बिना एक्शन के तो नहीं हो सकता ना। सरकार को बोल्ड फैसले लेने होंगे, पॉलिसीज में रिफॉर्म करना होगा, तेज अप्रूवल, सस्ते लोन और दुनिया में भरोसेमंद पार्टनर बनने का कॉन्फिडेंस। और सिर्फ सरकार ही नहीं, आपको और मुझे, हम सबको बदलना होगा। अब बारी है आज के यूथ की। अब आप सोचेंगे हम क्या कर सकते हैं, तो भाई हम आपको बता दें, बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर 1, समझदारी से सोचिए और ग्लोबल मुद्दों को समझिए। नंबर 2, स्किल को डेवलप कीजिए ताकि जब मौका आए तो आप तैयार हो। नंबर 3, अवेयरनेस फैलाइए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को समझाइए। नंबर 4, नेताओं से सवाल पूछिए कि वो देश के इस मौके को सीरियसली ले भी रहे हैं या नहीं। और सबसे जरूरी, देश के लिए सोच, सिर्फ जॉब के लिए नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले क्या बदल सकते हैं, तो आपको बता दें कि बदलाव अकेले से ही शुरू होता है। जब एक युवा जागता है तो एक देश करवट लेता है, और जब करोड़ों युवा उठते हैं तो इतिहास बनता है। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या आप ही इस फैक्टर हैं या उस जनरेशन का हिस्सा हैं जो देश को अगले स्तर तक ले जाएगा? अब वक्त बदल गया है, मेड इन चाइना छोड़ने का, मेड इन इंडिया को अपनाने का और खुद को बदलने का। क्योंकि टैरिफ सिर्फ व्यापार का हथियार नहीं होता, ये चेतावनी होती है कि दुनिया बदल रही है। अब आप भी बदलिए, वरना पीछे छूट जाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया है तो लाइक और कमेंट में बताओ, क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा या नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।